अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल तकदीर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक तरफ तो नबील जिसे सच्ची मोहब्बत करने वाली आखिर मिल गई, मगर उधर उसकी बीवी माहीन है कि उसकी चालें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और तो और उसकी सास भी उसका साथ ही देती है। हालांकि उसे मालूम हो गया कि हर बार की तरह इस माहीन की ही गलती थी, वही झूठ बोलती रही। यूं ही फिर असद ऑफिस जाने से पहले रूमी को बताता है कि आज डॉक्टर से उसकी अपॉइंटमेंट है, शायद कोई मेडिसिन चेंज करनी है। बस फिर दरवाजे की ओट में खड़ी हुई ये सारी बातें माहीन सुन लेती है। वो तो सुनकर हैरान हुई कि अपॉइंटमेंट और क्यों। उसे कुछ कुछ शक तो तब होने लगा जब रूमी उसके साथ जाने का कहती है तो असद इस बात से इनकार करता है और साथ ही अपनी दिली कैफियत बताता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि ऑफिस से हॉस्पिटल का सफर कितना अजियतनाक होता है। बस फिर ये सुनना था कि माहीन की कान तो जैसे खड़े हो गए हों कि ऐसी भला कौन सी बात है और किस अजियत की बात कर रहा है ये। अब असद के जाने के बाद जैसे ही रूमी मसरूफ हो जाती है, किचन में चली गई तो जल्दी से माहीन मौका देखते उसके कमरे में आ जाती है। कमरे की तलाशी लेती है, अलमारी खोलती है और सामने उसे मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, जिसे पढ़कर देखकर तो अब वो सारी बात ही समझ जाती है कि अच्छा इन दोनों के दरमियान यही बहुत बड़ा मसला है। अब तो माहीन बदला लेने की खातिर बड़ी ही खुद एतमादी के साथ इस रूमी के सामने जाती है और उसे उसी ही बात पर टॉर्चर करती है जिसकी हकीकत उसे मालूम हो गई। हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसकी औलाद हो। यूं ही इन दोनों के दरमियान बातों की तकरार होती रही तो रूमी उसे कहती है आप तो दोस्ती में छुपी हुई दुश्मनी निभा रही थी। और फिर आगे से ये माहीन एक्टिंग की दुकान बड़ी तसल्ली से खुद एतमादी के साथ इतराते हुए कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं दिलो जान से ये दुश्मनी निभाऊंगी। अब इसने ये सब कुछ तो रूमी से कह दिया, मगर रूमी के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि इसे हमारे पर्सनल मैटर के बारे में इल्म हो चुका है। मगर फिर भी वैसे इस रूमी की जिंदगी में असल मोड़ तो तब आता है जब साद यहाँ इस घर में आया तो रूमी से मिलता है और दोनों की काफी फ्रैंकनेस में बातें भी होती हैं। इन दोनों का ये मंजर जूनी छुप कर देख लेती है, जिसे देखते उसे बहुत बुरा लगता है। हकीकत में तो रूमी को अब साद से बहुत दूर हो जाना चाहिए था और साद को भी उससे। जब इस तरह से इतनी फ्रैंकनेस होगी तो शक तो होगा, चाहे बीच में कोई ऐसी वैसी बात ना हो। खैर अब ये सारा मामला असद की वालदा को इल्म हो जाता है। असद घर वापिस आया तो गुस्से से आग भगोला है। वैसे तो आपके साहबजादे में बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती रूमी से शादी की है। ये सुना तो असद फिर से अपनी वालदा से खफा होने लगा कि आप रूमी के बारे में कुछ मत कहें। तो अब उसकी वालदा गुस्से में आकर सारा मामला बताती हैं। यहाँ तो दोस्तियां निभाई जा रही हैं और वो भी इस घर के होने वाले दामाद के साथ। अब ये सुनकर तो असद को वाकई बुरा लगता है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। हकीकत में तो साद असल में रूमी को बहुत पसंद करता है, मगर उसे ये अंदाजा नहीं कि उसकी ये पसंदीदगी रूमी के लिए ही मुश्किलात लेकर आएंगी। असद तो खुद दोस्ती के खिलाफ है कि अब्बू लड़का लड़की की दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती। और वहाँ जूनी जो के साथ पर एतबार करने लगी थी, शहजाद के बाद इसी साथ का तो सहारा था। अगर रूमी उससे फ्रैंक ना हो तो उसकी ये बदगुमानी खत्म हो सकती थी, मगर फिर भी वो उसे यकीन दिलाता है रूमी सिर्फ मेरी दोस्त है। और तो और इस मामले को लेकर असद भी बदगुमान हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाली एक साथ में रूमी की जिंदगी में ट्विस्ट तब आएगा जब रूमी एक्सपेक्ट कर जाएगी वो माँ बनने वाली होगी और असद तो नाउमीद हो चुका है। तभी इस बात को लेकर असद बदगुमान हो जाएगा और माहीन और उसकी सास तो वैसे भी इस बात को और भी तूल देंगी, बढ़ावा देंगी। खासतौर पर माहीन तो ये हकीकत जानती है और इस मौके का वो अब अच्छे से फायदा उठाएगी, जिसकी वजह से रूमी और असद के दिलों में दरार आ जाएगी और शायद रिश्ते में भी। पर बस आपको क्या लगता है कि आने वाले एक साथ में इस तरह से ट्विस्ट आएगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।